हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका लॉकडाउन की इस ऑनलाइन क्लास में। 15वीं क्लास है आज हमारी। इस लॉकडाउन में प्रश्नावली पढ़ रहे थे 7.2 पढ़ेंगे आज। 7.1 हमने कंप्लीट कर ली। 7.1 में हमने घन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे घनमूल के बारे में और कुछ घन और घनमूल से संबंधित सामान्य सी जानकारियाँ। तो आते हैं प्रश्नावली के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है आपका इस प्रश्नावली का 7.2 का कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनका घनमूल ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करो। घनमूल ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको घनमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि आप लोगों को बताई हुई है, वर्ग वर्गमूल ज्ञात करने के काम में भी आती है, घन घनमूल ज्ञात करने के काम में भी आती है। जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं इसका 512, छोटी सी संख्या का बताते हैं। 512 का घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 512 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का जाता है इसमें 2 बार, फिर 1 बच गया 5 बार और फिर 1 बच गया 6 बार, 256 बार चला गया। फिर 2 का भाग जाता है 1 बार, इसमें 2 बार जाता है, फिर 1 बच गया तो 8 बार चला जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो इसमें 6 बार और इसमें 4 बार चला गया। फिर और 2 का भाग देंगे तो इसमें 32 बार चला गया। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया? 16 बार चला गया। फिर 2 का भाग देंगे तो 8 और फिर 2 का भाग दिया तो 4, फिर 2 का दिया तो 2 और फिर 2 का भाग दिया तो 1। 512 का हमें क्या ज्ञात करना है? घनमूल। घनमूल में ध्यान दो, ये किसका निशान है? वर्गमूल का है। और इसके यहाँ छोटा सा 3 लिख देंगे, समझ रहे हो ना? छोटा सा 3 लिख दिया यहाँ पर, तो ये क्या बन गया भाई? घनमूल। वर्गमूल नहीं हुआ, ये क्या हो गया भाई? घनमूल। 3 लगाते ही घनमूल हो जाता है, यदि 3 हट गया तो ये वर्गमूल हो जाता है। तो इसके लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 2 गुणा 2 गुणा 2। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। और इधर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान लगा देंगे, ठीक है? ये देखो, ये 512 है तो इन सभी 2 को आपस में गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा? 512 ही आएगा। इधर ऐसा निशान लगा हुआ है तो इधर भी घनमूल का निशान लगा दिया। घनमूल में 3-3 के जोड़े बनते हैं, समान संख्याओं के 3-3 के युग्म बनते हैं। बन गए कंप्लीट। अब कोई बचेगा नहीं, क्योंकि घनमूल निकलवा रहा है तो हमें ज्यादा भी नहीं देगा तो कम भी नहीं देगा। एक इसमें से ले लेंगे, एक इस वाले जोड़े में से ले लेंगे, एक इस वाले जोड़े में से ले लेंगे। ये अब ये जो निशान है ना, ये हट गया, इधर वाला तो रहेगा ये 512 का घनमूल। और 512 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 512 का घनमूल कितना होता है? 8 होता है। यानी 8 को यदि आप इससे 8 से गुणा करो 64 आया, फिर एक बार और 8 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 512। 8 चौक 32, 3 8 6 48 और 3 कितने हो गए? 51। समझ रहे हो ना? ऐसी संख्या की उसको 3 बार आपस में गुणा करें उसी संख्या से, तो ये दी गई संख्या नहीं चाहिए प्रश्न वाली, तो वो क्या हो जाता है? उस संख्या का घन। ये तो है घन। इस संख्या का घन कितना है? 512। और 512 का घनमूल कितना है? 8। याद रखना ऐसे 512 से 8 की तरफ आए तो क्या हो गया? घनमूल। और 8 से 512 की तरफ चले गए तो क्या हो गया? घन। ठीक है? एक प्रश्न और बता देता हूं इसमें। दस 10,648। मान लो कोई संख्या क्या है? 10,648 है। तो 10,648 का हम ज्ञात करते हैं घनमूल। वही अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि भी है। जैसे वर्ग और वर्गमूल में भाग विधि पढ़ी थी ना आप लोगों ने, बिल्कुल वैसे इसमें भाग विधि है, लेकिन आपकी क्लास में नहीं दिया गया है। 9th में 10th में इनमें पढ़ने को मिलेगी आपको।
10,648। 2 का भाग जाता है ना इसमें, तो 2 का दे देते हैं। 5 बार, 3 बार, 2 बार और 4 बार। फिर 2 का जाता है ना 2 बार, 6 बार, फिर 6 बार, फिर 2 बार, फिर 2 का जाता है इतनी बार। अब बताओ मेरे को 1331 में कितने का जाएगा? 3 और 3 6, 1 7 और 1 8। 2 का भी नहीं गया, 3 का भी नहीं गया। मुझे बताओ कितने का जाएगा? आप लोगों को यदि घन मैंने जो लिखाए थे 1 से 15 तक, पहला जो पार्ट आया था ना इस प्रश्नावली का, घन घनमूल का पहला पार्ट, ये आज चौथा भाग है इस प्रश्नावली का। तो पहला पार्ट था, उसके अंदर बताया था 1331 होता है 11 का। 11 का भाग 1331 में कितनी बार जाता है? 121 बार जाता है। आप लोगों को यदि भाग नहीं आता ना, तो इधर 1331 लिखना और इसमें 11 का भाग दे देना। 11 एकम 11 है। कितनी बार? एक बार गया, 2 बच गया, 3 उतार लिया, 11 दूनी 22, फिर कितना बच गया? 1 बच गया। अब 1 आगे वाला उतारेंगे तो 11 एकम 11। समझ गए ना कितनी बार चला गया? 121 बार। 121 में भी फिर कितने का जाएगा? 11 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। भाग लगा के आप लोग देख सकते हो। और 11 में 11 का भाग जाता है 1 बार। तो 10,648 का घनमूल, वर्ग वाला निशान लगाओ और उसके 3 लगा दो तो वो घनमूल हो जाता है। क्या यार? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, और ये घनमूल का निशान दोनों तरफ होना चाहिए। अब इधर वाला तो ऐसा कैसा चलता रहेगा, इधर 3 समान संख्याओं के हम बना लेंगे जोड़े। तो 2 गुणा 11 और 11 दूनी कितना होता है? 22। तो 22 का घन करेंगे तो कितना आएगा? 10,648, और 648 का घनमूल करेंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। ठीक है ना? ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जैसे ही एक एक संख्या ले लेते हैं ना इस जोड़े में से, एक एक अंक या एक एक संख्या ले लेते हैं, तब ये ऊपर का वर्गमूल या घनमूल का जो निशान है वो हट जाता है। ये ध्यान रखना। ठीक है? इसके अंदर आप 1-2 प्रश्न लिख लो, छोटे से एक ही लिखा देते हैं। HW के अंदर एक तो 125 का लिख लो, एक आप लिख लो 27,000 का, एक आप लिख लो 1000 का। HW में 3% 125 का घनमूल ज्ञात करना है, 27,000 का घनमूल ज्ञात करना है, और 1,000 का घनमूल ज्ञात करना है। इसको मैं कर देता हूं 7 और अगली प्रश्न, आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा प्रश्न है दूसरा, वो सत्य और असत्य पर आधारित है। आप लोगों ने कितना पढ़ा है इसका पता चलता है सत्य और असत्य पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनसे। अब क्या है प्रश्न वो देखो, किसी भी विषम संख्या का घन विषम होता है। पहला क्वेश्चन है, किसी भी विषम संख्या का घन विषम होता है। किसी भी विषम संख्या का घन विषम होता है। विषम संख्या कौन सी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, तो इनका घन करेंगे तो वो भी क्या होना चाहिए? विषम संख्या। तो 1 का घन देखो कितना होता है? 1 होता है। 3 का घन कितना होता है? 27। 5 का घन कितना होता है? 5 का घन होता है 125। 7 का घन कितना होता है? 7 का घन होता है 343। 9 का घन कितना होता है? 81 को आप 9 से गुणा कर लेना, तो 9 और 72 729। अब यहां अनुमान लगाओ आप लोग कि दी गई जो संख्याएं हैं ये सब विषम संख्याएं हैं और इधर इनके घन हैं। क्या ये विषम है तो ये भी विषम है क्या? बिल्कुल सही बात है। यदि संख्या विषम है तो उनके घन भी क्या है?
विषम। तो प्रश्न भी तो यही कह रहा है किसी भी विषम संख्या का घन विषम होता है। ये क्या है हमारा प्रश्न सत्य है, सही बात कही है उसने। दूसरा क्वेश्चन है एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। पूर्ण घन पढ़ लिया आपने। जैसे देखो 125 पूर्ण घन होगा, 27,000 पूर्ण घन होगा, 1000 पूर्ण घन होगा। यदि मैं यहां पर 2700 लिख दूं या यहां पर मान लो मैं 1000 लिख दूं, सॉरी 1000 नहीं 100 लिख दूं, दो शून्य ही हो केवल, तो क्या ये पूर्ण घन होंगी? क्या ये पूर्ण घन होंगी? तो आप कहोगे कि नहीं होंगी, ये पूर्ण घन न होकर क्या है पूर्ण वर्ग हैं। क्या है ये संख्याएं? पूर्ण वर्ग। हालांकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप हमेशा ध्यान रखो पूर्ण वर्ग होने पर तो दो शून्यों पर संख्या समाप्त हो सकती है, यानी उस संख्या के अंत में दो जीरो आ सकते हैं। लेकिन यदि संख्या के अंत में दो जीरो नहीं आते हैं, तीन जीरो आते हैं, तो वो पूर्ण घन संख्या होगी। ध्यान देना, वर्ग में तो दो जीरो आने पर वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। शायद मैंने पहले कुछ गलत बता दिया आपको। वर्ग में तो लास्ट में दो शून्य आने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, लेकिन घन में कितने होने चाहिए? दो नहीं, तीन होने चाहिए। तीन के बाद में 6 होने चाहिए, 6 के बाद में 9 और वर्ग में 2 4 6 इस प्रकार से। तो यहाँ आप ये प्रश्न क्या है आपका सत्य है, क्योंकि एक पूर्ण घन संख्या दो शून्यों पर कभी भी समाप्त नहीं होती। कितने शून्यों पर होती है? 3 शून्यों पर। 3 के बाद में 6 शून्यों पर, फिर 9 पर, यानी 3 3 बढ़ते जाते हैं। अब इसके बाद में आगे का देखते हैं। आगे का एक प्रश्न है किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो घन 25 पर समाप्त होता है क्या? किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो घन 25 पर समाप्त होता है। देखो 5 ही लेते हैं, 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। किस पर समाप्त हो रहा है? 5 पर। 5 का घन करते हैं तो 5 का घन कितना हो गया? 5 गुणा 5 गुणा 5 125। 125 25 पर हो रहा है। चलो एक बार 15 का देखते हैं। 15 का जो वर्ग होता है वो 225 होता है। 15 को 15 से गुणा करते हैं तो 225। घन निकाल के देख लेते हैं 15 का कितना होता है। 15 5 75, 7 बच गए। 15 दूनी 30 और 7 37, 3 बच गए। 15 दूनी 30 और 3 33। अब देखो 15 का जो घन वर्ग था वो किस पर समाप्त हो रहा है? 5 पर। इसका घन देखो, देखिए 25 पर समाप्त हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 75 पर। तो ये प्रश्न क्या हो गया? असत्य हो गया। एक दो उदाहरण से प्रश्न को मत किया करो, क्योंकि देखो 5 वाले में तो सही बैठ रहा था, वर्ग 5 पर समाप्त हो रहा है तो घन 25 पर हो रहा था, लेकिन 15 का करके देखा हमने। यानी संख्या में 5 कब आता है? जब इकाई अंक 5 हो। तो हमें 5 लेना है, 15 लेना है, 25 लेना है, क्योंकि ऐसी संख्याओं में इकाई अंक 5 होता है। इनका वर्ग करके भी देखना है और इनका घन करके भी देखना है। वर्ग तो 5 पर समाप्त हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घन 25 पर समाप्त होना चाहिए, यानी लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 25 होना चाहिए। तो ये सभी में जरूरी नहीं होता है। बाकी प्रश्न तो ये कह रहा है जरूरी होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन क्या हो गया? असत्य हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है जो 8 पर समाप्त होती है। ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है जो 8 पर समाप्त हो। ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है जो 8 पर समाप्त हो। नहीं है क्या? ढूंढो। देखें 2 का घन निकाल लो, छोटी सी संख्या है। 2 का घन कितना होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 8। 8 पर समाप्त हो गई ना? 8 पर समाप्त हो गई ना? तो ये तो कह रहा है कि ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या ही नहीं है जो 8 पर समाप्त हो। तो ये प्रश्न क्या हो गया? असत्य। यानी अगले व्यक्ति ने जो प्रश्न लिखा है वो गलत लिख दिया है। इससे आगे का प्रश्न देखते हैं।
दो अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है? यहां लिख देता हूं, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंक वाली संख्या हो सकती है। राइटिंग पे ध्यान मत देना, बोल भी तो रहा हूं। तो 2 अंकों की संख्या लो। 2 अंकों की संख्या देखो, यहां थोड़ा सा कचरा हो गया, इस कचरे को हटा देते हैं। 2 अंकों की संख्या आपको पता है प्यारे बच्चों, 10 से शुरू होती है, 99 तक चलती हैं। 10 का घन कर लो चाहे 99 का घन कर लो, समझ गए? 10 से लेकर 100 तक क्या करने की, 99 तक की संख्याओं का घन करने की जरूरत नहीं है, 1 2 से ही पता चल जाता है। तो 2 अंकों की संख्या लो, कोई सी संख्या भी उठा सकते हो 10 से लेकर 99 तक। उसका घन कितने अंकों की संख्या आनी चाहिए? 3 अंकों की आनी चाहिए। चलो छोटी संख्या है उसका ही करके देख लेते। 10 का 10 गुणा 10 हो गया 100, और फिर एक बार और 10 से गुणा कर दिया तो हो गए 1000। 1000 में कितने अंक आ गए? 4 अंक। तो 2 अंकों वाली संख्या का घन कम से कम कितने अंक होते हैं? 4 अंक होते हैं। 11 का घन आपको पता है ना, 13 31 होता है। 4 अंक उसमें आ रहे ना, तो ये प्रश्न भी क्या है? असत्य है। यहां पर 3 की जगह कितना आना चाहिए था? 4 अंक आना चाहिए था। 5 अंक पे भी जाती है, 6 पर भी जाती है, इसका भी ध्यान रखना। तो ये था। अब इससे आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या में 7 या उससे अधिक अंक हो सकते हैं क्या? यहां क्या पूछा देखो, 2 अंकों की संख्या का घन करें तो कम से कम 3 अंक हो सकते हैं क्या? तो 3 अंक नहीं, छोटी से छोटी संख्या 10 है, उसका घन नहीं करेंगे तो उसमें 4 अंक होते हैं। तो यहां 4 आता तब तो ये सत्य था, लेकिन अब क्या हो गया? असत्य। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्याओं का घन, ये ऊपर वाले की तरह ही है। 2 अंकों की संख्याओं का घन 7 या अधिक अंक हो सकते हैं क्या? अंक हो सकते हैं क्या? 2 अंकों की संख्या 100 और 99 है। आपको क्या करना है? बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, चाहे 99 ले लो। 99 का क्या करना है? घन करना है। तो वो या तो 7 या 7 से अधिक। देखो यहां 2 चीज हैं, 7 या 7 से अधिक, तो 7 भी माना जाएगा और अधिक भी माना जाएगा। तो आप लोग चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 99 का जो घन होता है वो न तो 7 अंकों में होता है, न 7 से अधिक अंकों में होता है। इसलिए ये प्रश्न भी क्या है? असत्य है। क्या है ये? असत्य है। ठीक है ना? यदि यहाँ 7 आता तो हम देख लेते 99 का घन करके हो सकता है 7 अंकों में, लेकिन अधिक और लिख दिया ना यहाँ पर, इसलिए ये क्या हो गया? असत्य हो गया। आगे बढ़े। आगे है इसका एक प्रश्न, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक हो सकता है? 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक हो सकता है। देखो हो सकता है, अगला ये नहीं कह रहा है कि भाई होता ही है, हो सकता है। भाई आप भी सही हो सकते हो, मैं भी सही हो सकता हूं। तो देखो 1 अंक की संख्या होती है 1 से लेकर 9 तक। 1 का घन आपको पता है 1 होता है, 2 का घन भी पता है आपको 8 होता है, 3 का घन 27 होता है। चलो 2 अंकों का आ गया। लेकिन अगले ने ये कहा ना कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक भी हो सकता है। तो हो रहा है ना, ये 1 अंक है, इसका घन भी 1 अंक, ये भी 1 अंक है, इसका घन भी 1 अंक। अगले ने ये नहीं कहा कि 1 अंक ही होता है, तब तो हो जाता है ये गलत, लेकिन हो सकता है, तब ये क्या हुआ? सत्य हो गया, सही बात है उसकी। ठीक है, अब मैं कर देता हूं इसको थोड़ा सा साफ, और ये प्रश्न नंबर हमारा 2 कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है घनमूल निकालेंगे, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं, हम निकालेंगे आकलन विधि से। आकलन का मतलब जानते हो ना, अनुमान लगाएंगे कि भाई कौन हो सकता है। ये होता है ना, कई बार हम दूर से कोई आदमी आता है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ वो हो सकता है ये आदमी, और पास आने पर वो जो अपना अनुमान है वो ठीक भी बैठ जाता है कई बार। तो इस प्रकार से, लेकिन यहां पर सभी में ही सही बैठेगा, देखना।
और प्यारे बच्चों, लॉकडाउन के अंदर ऐसे नहीं कि स्कूलें नहीं चल रही हैं तो कुछ करना नहीं है, पढ़ना है। पढ़ाई जीवन का आधार है, पढ़ाई जीवन का आधार है। आप लोगों को अपनी स्टडी है उसको लगातार जारी रखना है। तीसरा प्रश्न है, अनुमान विधि से घनमूल ज्ञात करो। अनुमान विधि से घनमूल ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो अभी ज्ञात करते हैं। एक प्रश्न दे रखा है आपके 1331, कितना दे रखा है? 1331 दे रखा है। तो 1331 में यहां देखो घनमूल में कितने के जोड़े बनाओगे? इकाई अंक की तरफ से 3 के जोड़े बनाओगे, तो 3 का पेयर बन गया यहां, ये लो, और इधर 1 बच गया तो कोई बात नहीं। तो एक तो हमारे पास 1 आया और एक हमारे पास आया 331। समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लिए फायदे का सौदा है ये। 331 बना, 1 बना 1। क्या करना है? अनुमान विधि बहुत ही सरल विधि है, यहां सिखाएंगे। इकाई अंक ढूंढो। आपको मैंने पहले पार्ट में 1 से लेकर 15 तक की घन बताए हुए हैं ना, उन घनों को अपने सामने लेकर बैठ जाओ सभी को, जहां आपने लिख रखे हैं। तो यदि नहीं लिख रखे तो उस वीडियो को देख लेना, और यदि नहीं भी देखते हो तो आप लोग खुद कर करके देख लेना। 1 गुणा 1 गुणा 1, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ऐसे आप गुणा भी सीख जाओगे और घन भी पता चल जाएगा। तो 1 से 15 तक सीख लेना, बहुत है। ठीक है, फिर इकाई अंक ढूंढना, जो घन आ जाए ना उनका इकाई अंक। इकाई अंक जानते हो ना, जो संख्या है उसका, जैसे मान लो ये है 10,463, तो इसका इकाई अंक कितना है? 3 है। तो जैसे इनके घन आएंगे उनका इकाई अंक ढूंढेंगे, तो इकाई अंक 1 होना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि वो इकाई अंक 1 तो किस में है? जिसमें इकाई अंक 1 आता है उसी में है, या तो 1 वाले में है, या 11 वाले में है, या 21 वाले में है। समझ रहे हो ना? तो यहां से इकाई अंक आ जाएगा संख्या का, क्या आया? 1। 1 किस में आता है? 1 वाले घन वाले में ही आता है। ठीक है, यह 1 है, ये देखना है कि ये किस घन के पास है। 1 का घन कितना होता है? 1, और 2 का घन कितना होता है? 8। 1 का घन 1, 2 का घन 8। तो ये किसके ज्यादा पास में है? ज्यादा पास में नहीं, किसके पास में है ये? जैसे आगे को 1-2 उदाहरण बताएंगे, उनमें समझ में आ जाएगा। तो ये 1 देखो इस 1 के बराबर है, इस 1 वाले घन के बराबर है, तो 1 ये और 1 ये मिलकर कितना हो गया? 11 हो गया। तो 1331 का घनमूल कितना होता है? 11 होता है। समझ रहे हो क्या? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखो, और बताएंगे इसमें 2-3 प्रश्न। अनुमान विधि आपको सबसे अच्छी लगेगी, ये गारंटी है मेरी। लेकिन ध्यान दो, आप चारों तरफ जो शोर शराबा हो रहा है ना, उसकी तरफ ध्यान मत दो, या किसी और वीडियो की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। चलो मान लो एक संख्या है 4913। 4913, इसका घनमूल पूछे। इसका क्या पूछे? घनमूल। तो क्या करेंगे? वो इकाई अंक की तरफ से 3 के पेयर बनाएंगे। 1 ये बन गया, 1 ये, यानी 1 तो रह गया 4। समझ गए ना आप? और 1 हो गया 913। 1 तो 4 और 1 913। अब ये 1 है, ये 913। 913 में इकाई अंक देखो कितना है? 3। तो आपने जो 1 से 15 तक के घन लिख रहे हैं ना, लिख रखे हैं, उनमें 3 देखो किसके घन में इकाई अंक के रूप में है। तो आप देखोगे या तो 7 के घन में है। अच्छा, 17 तो मैंने बताया नहीं, तो चलो 7 का घन 343 होता है ना। 7 गुणा 7 गुणा 7 कितना होता है? 343 प्यारे बच्चों। तो देखो 343 में इकाई अंक 3, तो यहां से उतर जाएगा 7। क्या उतरा है यहां से? 7। 4, अब कहोगे देखो 4 का 1 का घन करो 1, 2 का घन करो 8। ठीक है ना? तो ये जो 4 है वो 1 के घन से तो है बड़ा, देखो इधर समझो, और 2 के घन से है छोटा। 1 के घन से तो बड़ा है 4, और 2 के घन से छोटा है। तो जिससे बड़ा है ना वो वाली संख्या लेनी है। तो किससे बड़ा है? 1 से, तो 1 लेना है यहां पर। समझ रहे हो? बराबर भी हो सकता है, पहले वाले में बराबरी था, तो कितना हो गया? 17।
तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है ना, 4913 कितने का घनमूल होता है, 17 का होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 4913 का घनमूल कितना होता है, 17, और 17 का घन होता है 4913। आगे बताएं, 12167, 12167। अब देखो, सॉरी 12167, ये लो, 3 3 के पेड़ बनेंगे, इसका घनमूल बताना है, यहां बताएंगे। एक तो आया 167 और एक आया हमारे पास 12। ठीक है, अब यहां समझो, 167 में इकाई अंक कितना है, 7 है। 7 देखते हैं किसके घन में आता है, किताब में देख लो, नहीं पता है तो कॉपी जो मैंने घन वाली बता रखी है। 3 का घन कितना होता है, 27। 27 में इकाई अंक देखो कितना है, 7, तो यहां से 3 उतर जाएगा। कितना उतर जाएगा, यानी जिस संख्या का इकाई अंक 7 हो, जिस संख्या के घन का इकाई अंक वो ही उतार दो, तो 3 उतार दिए ना। अब रही बात 12 की, तो यहां करना पड़ेगा घन। 2 का घन आपको पता है कितना होता है, 8, और 3 का घन पता है कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27 होता है। एक अंक को तो 1 ले लेंगे, 2 है तो 2, 3 है तो 3। अब देखो, 8 से ज्यादा है, 27 से कम है, तो 2 का घन से तो ज्यादा है 12, और 3 के घन से कम है, 3 के घन से कम है, तो क्या उतरेगा, 2 उतरेगा, 3 उतरेगा, जिससे कम होता है वो उतरता है, तो 2 उतर जाएगा। तो ये संख्या है 12167, कितने का घन, इसका घनमूल कितना हुआ, 23 हो गया। कितना हुआ इसका, 23। समझ रहे हो ना अनुमान विधि। एक प्रश्न और बता देता हूं, यही पूरे 4 प्रश्न दे रखे थे, इसी में 4 भाग। 32,768, 32,768 का घनमूल, 32,768 का घनमूल। 3 3 के जोड़े, इधर 2 बच गए तो 2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 32,768, यहां वाले से इकाई अंक आएगा, यहां वाले से दाएं का अंक आएगा। अब आप 8 देखो, जो घन लिख रखे हैं ना आप लोगों ने, उनमें 8 देखो इकाई अंक कितने में है, 2 का घन नहीं होता है ना, 8, 2 का घन 8 होता है। फिर 12 वाले में भी इकाई स्थान पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इकाई अंक 2, यहां से क्या आ गया, 2। ये 32 है, ये किसके घन से ज्यादा किसके घन से कम है, ये बराबर भी हो सकता है कई बार, तो वो देखेंगे। 3 का घन, 3 का घन कितना होता है, 27, और 4 का घन होता है कितना, 64। तो 3 के घन से, जो इसको लिखेंगे 3 के घन से तो बड़ा है 32, और 4 के घन से छोटा है। तो यहां से क्या आया, 3 आया, 4 आया, जिससे छोटा होता है वो आता है, तो 3, तो यहां उतार दिए 3। तो इसका घनमूल कितना हो गया, 32 हो गया। और ये आपकी प्रश्नावली हो गई 7.2 पूरी। आगे की जो लेक्चर होगा, वीडियो लेक्चर, उसमें हम कोई नई प्रश्नावली अच्छी सी आप लोगों के लिए ढूंढ के पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो वैसे ही घर पर पढ़ रहे होंगे। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को चालू रखो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।